ओके सो गाइज आज हम ये सीखेंगे कि एक नोड जेएस और नोड पे जो एप्लीकेशन बनता है उसको हम सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। हम फर्स्ट जस्ट लाइक कि नोड को बिल्ड करेंगे। और राइट जस्ट लाइक कि कोड बेसिकली आप ये समझ लो कि डेवलपर ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है एंड ही हैव प्रोवाइडेड रेडी टू यूज कोड, राइट। नोड का जो कोड होता है, राइट, वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है बिल्ड करके। एंड सेकेंड थिंग, रिएक्ट जीएस पे जो कोड होता है वो भी हमको दे दिया है, बट उसको हम बिल्ड करेंगे सर्वर पे ही। एंड देन उसको हम अपाचे पे डिप्लॉय करेंगे। अपाचे, नोड एंड मोंगोडीबी, राइट, इस पे डिप्लॉय करेंगे। एंड इसके बाद हम ये देखेंगे कि उस पे एसएसएल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हम वेबसाइट को लाइव करेंगे। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। तो ध्यान से देखना। राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ें बताएं उसको आप प्रॉपर तरीके से ग्रैब कर सको। राइट, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो ताकि आपको क्लियरिटी मिले। तो मैं यहाँ से कोई प्रॉपर पहले से कोई नोट्स नहीं बनाया है मैंने, जस्ट लाइक आई एम जस्ट डूइंग कि एक नॉर्मल बंदा गूगल पे सर्च करके या फिर इधर उधर से कैसे कैसे कोड वगैरह जो भी है, अगर आपको थोड़ा हेल्प लेना है तो वो कैसे लोगे एंड दैट कैसे कैसे बिल्ड करोगे इन लेमन लैंग्वेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो आई होप आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। राइट, सो ओके, सो हमें 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 जो बिल्ड करना है बेसिकली एक वेबसाइट है जिसका नाम है teachmeonline.in। तो हम इस वेबसाइट को लाइव करेंगे एंड इसको सिक्योर करेंगे। राइट, तो पूरा ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप हम काम करने वाले हैं। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। राइट, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये डोमेन है हमारा, राइट, ये प्रॉपर तरीके से इसका जो डीएनएस एंट्री है वो है या नहीं है, मतलब ये वेबसाइट जो पब्लिक है या नहीं है। तो अगर मैं इस टाइम पे इंटर जस्ट लाइक ओपन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट किसी सर्वर पे ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, मतलब इसको पॉइंट ऑलरेडी डीएनएस का सेटअप हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल ओपन करेंगे। राइट, सो टर्मिनल पे मैं इसको पिंग करके देखने वाला हूँ कि जो सर्वर है वो सही सर्वर पे जो यूआरएल है वो पॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने पिंग करके देख लिया। ओके, सो ये जो सर्वर है बेसिकली इस सर्वर पे होस्टेड है। राइट, ओके, तो इसका मैं सेकेंड भी देख लेता हूँ, www, ये ठीक है। तो करेक्ट, राइट, तो आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो यूआरएल है, राइट, teachmeonline.in और www.teachmeonline.in, ये दोनों यूआरएल जो है सेम सर्वर पे पॉइंट कर रहा है। राइट, ओके, ग्रेट, सो लेट्स एक्सेस दिस सर्वर। राइट, तो हम इस सर्वर पे को एक्सेस करते हैं अपने अपने सिस्टम से। ओके, तो एक्सेस कैसे करते हैं, एसएसएच कमांड चलाएंगे अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो, या फिर लिनक्स का कोई सिस्टम है तो। अगर आप विंडोज का सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप करोगे पुट्टी। राइट, तो पुट्टी डाउनलोड करोगे, उसके थ्रू सर्वर को एक्सेस करोगे। राइट, तो आप अपने एरिया में जस्ट लाइक जब आप किसी सर्वर का करोगे तो सेम तरीके से आप, राइट, एसएसएच करोगे अपने सर्वर को। तो मेरा जो सर्वर है इस पे होस्टेड है तो मैं इसको एसएसएच करता हूँ। तो देखो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा। राइट, पासवर्ड इसलिए नहीं मांगा बिकॉज मैंने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन बनाया हुआ है फिलहाल। राइट, ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर में पासवर्ड मतलब शो ना हो। और ये लाइव सर्वर है तो इसमें पासवर्ड शो नहीं कर सकता हूँ। राइट, तो इस वजह से मैंने पासवर्ड लेस बना दिया है ताकि किसी भी तरीके का पासवर्ड या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेसिकली इसके अंदर रिकॉर्ड ना हो। राइट, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा वेबसाइट जो है नोड पे बना हुआ है और रिएक्ट जेएस पे बना हुआ है। तो एंड इसका जो बैकग्राउंड होगा हमारा क्या होगा, मोंगोडीबी होगा। राइट, तो मैं इसमें मोंगोडीबी या फिर नोड वगैरह का पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। राइट, तो अब बता देता हूँ पहला क्या चाहिए आपको, नोड। राइट, दूसरा क्या चाहिए,
इस पे आपको अपाचे 2, राइट, एंड तीसरा क्या चाहिए, मंगोडीबी। तो ये तीनों चीज़ों को यूज करके ये सर्वर बनाया हुआ है, राइट। तो मंगोडीबी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एंड मंगोडीबी मैं इस पे कवर नहीं करूँगा, राइट। अगर आपको मंगोडीबी देखना है तो उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, राइट। बट बेसिकली मैं उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। मंगोडीबी इंस्टॉल किया हुआ है, मंगोडीबी इंस्टॉल करने के बाद मंगोडीबी के ऊपर एक डेटाबेस बनाया हुआ है, राइट। डेटाबेस बनाने के बाद उसका एक यूजर बनाया हुआ है मंगोडीबी का, और जिसके पासवर्ड सेट किया हुआ है, और मंगोडीबी पे सिक्योरिटी सेट किया हुआ है ताकि मंगोडीबी रिमोट से लॉगिन ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम से एक्सेस हो सके। तो सिक्योरिटी बेस पे हमेशा ये ध्यान देना होता है कि आपका जो मंगोडीबी है वो रिमोट लॉगिन ना हो सके, अदरवाइज पीपल कैन हैक दिस, राइट। तो वो हैक करके आपका कुछ भी डिलीट विलीट कर सकते हैं, तो इसका ध्यान दो, राइट। तो बेसिक ये चीज़ें हैं, एंड इसके पैकेज इंस्टॉल किए गए हैं। तो पैकेज जितने भी पैकेज हैं ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको कमांड चला दूँ, ये बेसिकली मैं सर्वर बता दूँ कौन सा है, राइट। ओएस रिलीज, तो आप देख रहे हो ये जो सर्वर है इस पे उबंटू 20.04 पड़ा हुआ है, राइट। तो पैकेज कौन कौन सा इंस्टॉल है वो भी दिखा देता हूँ। डीपी के जी स्पेस -L, सॉरी -L, ग्रेप, अपाचे, अपाचे 2। तो अपाचे 2 के पैकेज पड़े हुए हैं, राइट। मंगो, मंगो नहीं, राइट, सी चेक। तो एक्चुअली इंस्टॉलेशन मैंने नहीं किया है इस पे, तो मैं बता दूं कि जिसका वेबसाइट है उन्होंने ऑलरेडी ये सारा चीज़ कर रखा है, राइट। तो लेट मी चेक मंगो है भी कि नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मंगो यूज कर रहे हैं, मैन डीबी, मैन डीबी। ओके, सो आप समझ लो बेसिकली, ठीक है। मैं उनकी एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, तो इसको मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, राइट। बट आप समझ लो कि आपका जो वेबसाइट चल रहा है वो किसी एक डेटाबेस पे चलना चाहिए। तो आई आई हैव, इन्होंने कोई और डेटाबेस चला रखा है। एक बार हिस्ट्री कमांड में भी देख लेते हैं कि क्या किया हुआ है इन्होंने, राइट। सो कौन सा डेटाबेस इंस्टॉल किया हुआ है स्टार्टिंग से देख लेते हैं, और राइट यहाँ देखिए npm, ये सब इंस्टॉल किया हुआ है, npm इंस्टॉल किया हुआ है, और राइट, ओके, ओके। फिर यहाँ पे npm बिल्ड किया हुआ है कोड को, apt get npm, राइट। तो आपको ये चीज़ अलग से बता देंगे कि npm अगर किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करना होता है तो कैसे करना होता है, नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब ये सारे अलग टॉपिक पे बता देंगे। बस आप इतना फिलहाल में आप इतना समझ लो कि इस पे नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जावा भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और राइट। सो अपाचे भी ऑलरेडी, मतलब पैकेज जितने भी जो रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट बस हमें इसको कन्फिगर करना है, राइट। कॉन्फ़िगर करना है और इस पे एसएसएल लगाना है। सो इट सीम कि डेटाबेस इन्होंने इस सर्वर पे यूज़ नहीं किया है, मे बी अलग सर्वर होगा जिस पे डेटाबेस थी। देखो मोंगोडीबी डॉट जेएस यूज़ तो मोंगोडीबी कर रहे हैं, बट मे बी हो सकता है किसी दूसरे सर्वर पे मोंगोडीबी यूज कर रहे हों, राइट। इस वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है मोंगोडीबी से रिलेटेड। तो हम ठीक है इसको छोड़ देते हैं, राइट। तो अभी आप इतना समझ लो फिलहाल में कि मोंगो डीबी इस पे ऑलरेडी, मतलब डेटाबेस जो यूज हो रहा है मोंगो डीबी यूज हो रहा है, राइट। अब डेटाबेस मोंगो डीबी यूज हो रहा है तो उसके कनेक्शन फाइल में उसकी एंट्री वगैरह कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ होगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाते, हम क्या करते हैं, अब सबसे पहला स्टेप लगाते हैं। npm इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। नोड इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप नोड, नोड, ठीक है, हाइफन वर्जन कमांड चलाओगे, ओके, नोड हाइफन वी, हाइफन वी, ओके, सी।
तो नोड का ऑलरेडी वर्जन इस पे इंस्टॉल्ड है, राइट। तो हम चलते हैं अभी इस पे, देख लेते हैं हमारे काम की जो चीज़ें हैं उसको। सिस्टम CTL स्टेटस अपाचे 2, राइट। सो देखो अपाचे 2 इस पे चल रहा है, बट अभी इस पे अपाचे 2 का कोई भी, अपाचे 2 CTL स्पेस -S ये कमांड चलाओगे तो आपको ये दिख जाएगी कि कोई सर्वर इस पे कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। तो अभी देखो इस पे कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं दिखा रहा है, ये डिफ़ॉल्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है इस पे। तो हम क्या क्या काम करते हैं, हम इसको पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। सो vim etc अपाचे अपाचे 2 साइट इनेबल, राइट। इसके अंदर आप देखोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वाली फाइल है, दूसरा मैंने बना रखा है teachmeonline.conf। तो ये जो फाइल नेम होगा ना, ये फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन इसका .conf ही होना चाहिए, राइट। तो हम इसको ओपन करते हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, तो इस वजह से कुछ भी दिखा नहीं रहा था। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दिया। अब इसको समझ लो। अब आपका सर्वर एडमिन, मतलब आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसका जो एडमिन होगा वो उसका नाम लिखोगे यहाँ पे, सर्वर नेम, आपका सर्वर किस नाम से चलेगा, और सर्वर एलियास, मतलब आपका जो सर्वर मेन डोमेन है वो तो टीच मी ऑनलाइन है, लेकिन उसको आप www.teachmeonline.com पे भी, सॉरी .in पे भी आप ओपन करना चाहते हैं, राइट। सो डॉक्यूमेंट रूट हमारा रहेगा www टीच मी ऑनलाइन एंड देन पब्लिक HTML, राइट। सो इस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट रूट रहेगा। एंड एरर लॉग यहाँ पे भी मैंने मॉडिफाई कर रखा है, तो मुझे इजीली मिल जाएगा। ओके, तो सेव कर दिया। अब देखो अपाचे 2 CTL स्पेस -P कमांड अगर आप चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो डॉक्यूमेंट रूट हमने दिया है वो अभी बनाया हुआ नहीं है इसके अंदर। तो हम इसको बना देते हैं mkdir, ओके, सॉरी mkdir स्पेस -P। ये एरर इसलिए आया बिकॉज टीच मी ऑनलाइन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं था, इस वजह से ये एरर आ गया, राइट। सो अभी ये फोल्डर बन गया हमारा। अब टी कमांड चला के देखिए कि कुछ एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं, तो कोई भी एरर नहीं मिला, इसका मतलब हमारा जो URL है, मतलब डोमेन है, वो अपाचे पे कॉन्फ़िगर हो गया है। आप यहाँ पे कैपिटल S कमांड चला के देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी पोर्ट 80 पे एक वेबसाइट चल रहा है जिसका नाम है teachmeonline.in, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। एंड इसका जो एलियास है वो ये है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है। अब क्या करना है आप अब आपने डोमेन तो बना दिया, राइट। अब डोमेन बनाने के बाद, राइट, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं /etc wd www। बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ कि इस पे, ओके, सो नहीं बोला इसमें, मैं ऐसे देख लेता हूँ, डेमन 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 डेमन, ओके। सो द यूजर इज www डेटा, राइट। सो अपाचे का जो डिफॉल्ट यूजर है वो www डेटा है, राइट। तो ch ऑन www डेटा कॉलर www डेटा स्पेस r/var www टीच मी ऑनलाइन, ओके। सो हम इस पे ये चला देंगे ताकि हम राइट जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर फाइल डालेंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिक हमारा परमिशन सही हो जाए, राइट। सो अगर आपको ये भी देखना है तो आप ये देख सकते हो www HTML के ऊपर क्या परमिशन दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट रूट रूट ही है, बट हमें www डेटा इसलिए कर रहे हैं ताकि राइट परमिशन में कोई दिक्कत ना आए जब भी डेटा राइट होता है। एंड देन परमिशन chmod 2775 स्पेस कैपिटल R अभी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फोल्डर ऑलरेडी है नहीं कुछ भी, टीच मी ऑनलाइन एंड देन public.html, राइट। सो इससे कॉन्फ़िगरेशन हमारा डन हो गया है, ओके। सो नाउ हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप
वेरीफाई कर लो कि आपका साइट चल रहा है कि नहीं, www.html। जस्ट लाइक कि अगर मैं URL पे जाता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा यहाँ पे ब्लैंक पेज आ रहा है अभी फ़िलहाल, राइट। सो ब्लैंक पेज इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्विस हमने रिस्टार्ट नहीं करी है, systemctl रिस्टार्ट APACH के बाद, राइट। सो जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे तो आपकी सर्विस रिस्टार्ट हो गई है। स्टेटस चला के कमांड भी देख लीजिए, स्टेटस ओके, सो सर्विस इज रनिंग। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं एंड सी। सो अभी आप यहाँ देखो, ये लिख के आ रहा है कि डायरेक्टरी इंडेक्सिंग ऑफ, राइट। सो इसका मतलब है कि हमारा सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है और उस डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट रूट हमने प्रोवाइड करी है www, लेट मी इंक्रीज सम फॉन्ट, राइट। सो ओके, सो www.html, राइट, टीच मी ऑनलाइन। सो यही फोल्डर था जिसको हमने डॉक्यूमेंट रूट बनाया था, राइट। तो इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, राइट। सो index.html एक टेम्परेरी फाइल बना देते हैं, राइट, एंड चेक करते हैं कि वेबसाइट पे ओपन हो रहा है कि नहीं। हाय टीच मी, हाँ टीच मी, राइट। सो मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। एंड अब जाके मैं ब्राउज़र पे वापस से जाता हूँ, थोड़ा सा, एक सेकेंड, राइट। सो मैं वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए, जो चीज़ वेबसाइट पे मैंने वहाँ लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो वेबसाइट है वो करेक्ट तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुका है यूआरएल पे, और ये पब्लिक यूआरएल है। तो मेक श्योर कि ये पब्लिकली तभी ओपन होगा जब आपने डीएनएस रिकॉर्ड सही से बना दिया होगा, ए रिकॉर्ड आपका पॉइंट किया होगा, राइट। सो इसका मतलब कि हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है। अब हम आगे की स्टेप में चलते हैं कि इसके अंदर हम जो वेबसाइट है उसको कैसे यूज करेंगे, राइट। सो ग्रेट, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं फिलहाल, जो हमने टेस्ट फाइल बनाया था। ओके, सो इट्स डिलीटेड। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो कोड है, एक्चुअल कोड, उसको हमें वेबसाइट पे लाइव करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो कोड है मेरा वो इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल रखा है। तो CD प्रोजेक्ट, मेरा जो सारा कोड है टोटल इस फोल्डर के अंदर ही है, जो मैंने ऑलरेडी गिट से चेकआउट लिया हुआ है, राइट। गिट क्लोन और देन अपने प्रोजेक्ट का नाम, राइट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, जो रिएक्ट पे बना हुआ है, तो रिएक्ट पे वेबसाइट बना हुआ है, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी जो अभी वेबसाइट बना है वो रिएक्ट JS पे बना है, राइट। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्ड करने के लिए कमांड क्या चलाना होता है, आप ये भी देख लो, npm। इस फोल्डर के अंदर जाओगे, राइट, जस्ट लाइक ये फोल्डर के अंदर चले गए हम, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट, राइट, रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर चले गए, राइट। आप pwd कमांड चला के देख लो, हम इसी के अंदर हैं, राइट, जहाँ पे हमें हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अभी आप ls कमांड चलाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई भी बिल्ड नाम का फोल्डर नहीं है, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे npm run build कमांड चलाऊंगा, राइट, तो ये क्या करेगा, एक बिल्ड जनरेट करेगा, राइट। तो आपको ये समझना है कि आप रिएक्ट को आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, राइट, बिना अपाचे के भी। अगर नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप रिएक्ट को बिना अपाचे के भी चला सकते हो, बट वो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है चलाने के लिए। वो डेवलपर जो होते हैं वो डेवलपर नॉर्मली वैसे यूज करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वे ये है कि रिएक्ट जेएस को यूज करने के बाद, राइट, बिल्ड वेबसाइट को बनाने के बाद उसको बिल्ड किया जाता है प्रोडक्शन में। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, जैसे मैंने बिल्ड चलाया नहीं, क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग इन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल दिया, ये हमारा बिल्ड डन हो चुका है, राइट। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर आपको इस फोल्डर को सर्वर पे चलाना है डायरेक्टली तो आप इस कमांड को चला सकते हैं, जैसे serv-s बिल्ड कमांड चलाओगे तो ये क्या करेगा, सर्वर पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं, जस्ट लाइक कि npm के वर्जन वगैरह को अपडेट करना है तो उसके लिए आप अपडेट कर ये कमांड चला लो तो अपग्रेड हो जाएगा, राइट। तो वो सब हम नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि इसके जो सॉफ्टवेयर डिपेंड बनाया गया है वो कौन से वर्जन पे बेसिकली डेवलप किया है। तो
उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपर अगर बोलेगा कि हाँ अपडेट कर दो, तब हम अपग्रेड कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर डेवलपर बोल रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसी पे काम करना है, तो आपको उसको टच नहीं करना है, राइट। सो ओके, सो बिल्ड डन हो गया है, राइट। तो आप यहाँ पे ls कमांड करोगे वापस से, तो यहाँ देखोगे ये एक बिल्ड नाम का फोल्डर बन चुका है। अब इस बिल्ड के अंदर होता क्या है, बिल्ड के अंदर ना npm जब हम बिल्ड करते हैं तो इसमें एक सिंपल html बेस्ड कोड जनरेट हो जाता है, राइट। जस्ट लाइक ये एक html वेबसाइट होता है, php वेबसाइट होता है, राइट। तो इसमें क्या करता है npm को जब हम बिल्ड करते हैं ना, रिएक्ट जेएस के जो कोड होता है उसको जब हम बिल्ड करते हैं, तो वो एक सिंपल पूरे कोड को रिएक्ट जेएस से उठा के HTML में कन्वर्ट कर देता है और एक बिल्ड जनरेट कर देता है, राइट। तो ये बिल्ड के अंदर ये पूरा है। तो मतलब हमें जो वेबसाइट चलाना है वो हमारा एक्चुअल कोड यही है, राइट। आप पूछिए पीछे जो था वो सब भूल जाइए। तो अब क्या करना है, हमारा कोड रेडी हो गया। अब इस कोड को हमें कहाँ करना है, अपने वेबसाइट का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट रूट है उसके अंदर अपलोड करना है। तो हम कैसे करेंगे उसको, कमांड चलाते हैं rsync स्पेस -av, राइट। av चला लो, बिल्ड, राइट। तो याद रखना ये बिल्ड में यहाँ पे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फोल्डर में ऑलरेडी हूँ, राइट। pwd अगर आप चलाओगे इस फोल्डर में ऑलरेडी हूँ, और ये जो बिल्ड नाम का फोल्डर है मेरे करंट फोल्डर में अपलोड अवेलेबल है। बट अगर आप बिल्ड फोल्डर में नहीं है तो आपको कमांड चलाना पड़ेगा बाहर से, मतलब फुल पाथ देना पड़ेगा ऐसे, राइट। तो मैं कमांड चलाता हूँ rsync स्पेस -av, वी मतलब वर्बोज, अगर आप चाहो तो वी लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई बात नहीं है। बिल्ड स्पेस, राइट। अब यहाँ पे स्पेस देते हैं। अब इस कोड को हमें कहाँ लेके जाना है, वेर www, राइट, टीच मी ऑनलाइन, राइट। टीच मी ऑनलाइन के अंदर पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर इस कोड को हमको लेके जाना है। तो समझो ये एक सिंपल HTML वेबसाइट है जो कि रिएक्ट जेएस पे बना हुआ है, राइट। तो इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ नहीं है। नॉर्मली एक HTML है तो सीधे उसी से उठा लेता है। फ्रंट एंड जो HTML है, बैक एंड इसका जो है नोड है, राइट। तो फ्रंट एंड में हमने कोड डाल दिया। तो अब जैसे ही यहाँ पे हमने कोड डाल दिया, अब रिफ्रेश करके देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, वाह, राइट। सो हमारा जो वेबसाइट है देखो, वेबसाइट हमारा लाइव हो गया है, राइट। लाइव हो चुका है वेबसाइट हमारा, ठीक है। अबाउट अस, ठीक है। ये थोड़ा सा यूआरएल दे रहा है, प्रोग्रामिंग वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो ये एरर दिखा रहा है ऐसे, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका, ठीक है, समझ गए, ओके। तो अभी ये देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पे काम नहीं कर रहा है, इसका ये सिर्फ मेन पेज काम कर रहा है। तो इसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मे बी कोई पैकेज मिसिंग है, या फिर जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग एंड सी दैट कॉन्फ़िगरेशन वंस। ओके, सो अभी जो हमारा एरर आ रहा है, मतलब जितने भी हमने सॉल्यूशन करा है, तो अभी ये देखो कि ये क्या कर रहा है ना, ये होम पेज तो चल रहा है लेकिन इसका जितना भी यूआरएल है, मतलब जितने भी मेनूज है, ये इसको क्या बोलते हैं, सब लिंक, राइट। सो ये लिंक नहीं चल रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर। तो ये इसको ना ST एक्सेस के लेवल पे मैनेज किया जाता है बेसिकली। ये मल्टी व्यूज करके टैग आता है जो ऑन करना पड़ता है, राइट। तो हम काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये ध्यान देना कि ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, मतलब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये टेकल नहीं करना पड़ेगा। आप इसको डेवलपर को इन्फॉर्म करोगे कि ये नहीं चल रहा है, वो इमीडिएटली आपको ये टैग दे देगा, मतलब कि आप बता देगा कि एक ST एक्सेस फाइल बना दो, राइट। तो अब देखो ST एक्सेस फाइल कहाँ बना रहे हैं, PWD। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट का होम फोल्डर है, मतलब जो डॉक्यूमेंट रूट है, उसके अंदर एक फाइल बनाना है कॉल ST एक्सेस, राइट। तो इस नाम से एक फाइल बनाना है और इसके अंदर ये वाली कोड डाल देना है, ऑप्शंस
मल्टी व्यूज, रीराइट इंजन ऑन, राइट, एंड देन जितने भी रिक्वेस्ट आएगा वो ऑटोमेटिक ये रीराइट कर देगा, राइट। सो इसको सेव कर देते हैं एंड उसके बाद वापस से चलते हैं वेबसाइट पे, किधर गया, ओके। सो इसको रिफ्रेश करते हैं एंड जस्ट ट्राई करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो सी, उसके बाद सारा ये चलने लगा, राइट। जितने भी प्रोग्रामिंग है, जितने भी पेजेस है, वो नाउ सारे पेजेस जो हैं वो चल रहे हैं, राइट। सो ये एरर आ रहा है, तो ये डेवलपर विल सी व्हाई दिस एरर इज कमिंग, राइट। सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके। सो नाउ हमारा वेबसाइट भी अप हो चुका है, राइट। आप ये देखो पूरा पूरा वेबसाइट जो है चल रहा है। नाउ द स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप, कि हमें इस पे जो बैकएंड है, इसका बैकएंड किस चीज पे काम कर रहा है, नोड पे काम, राइट। सो नोड पे काम कर रहा है तो हमें नोड को भी चलाना पड़ेगा। तो हमारे पास नोड का जो कोड है वो प्रोजेक्ट, इसके अंदर ये जो सर्वर नाम का फोल्डर है इसमें नोड चल रहा है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सर्वर को मूव करेंगे यहाँ से, मतलब आप मूव कर लो, कॉपी कर लो, राइट, चाहे जो भी करना है कर लो। अब देखो मैंने यहाँ पे ये सर्वर कमांड चला दिया। आप करंट लोकेशन पे भी रख के चला सकते हो, कहीं भी रख के चला सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बट मैंने इसको क्या कर दिया, टीच मी ऑनलाइन के अंदर मूव कर दिया, ठीक है। तो जैसे मूव किया मैंने, हमारे पास यहाँ पे वेर www टीच मी ऑनलाइन, इसके अंदर देखो एक सर्वर नाम का फोल्डर आ गया, राइट, सर्वर, राइट, सर्वर। अब इसके अंदर आप देखोगे ना, सीडी करके, इसके अंदर आप देखोगे तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये जिस लाइक config डॉट जी एस है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर डॉट जी एस के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, और राइट। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो और अपनी कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगा वो सारा मॉडिफाई आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मुझे एक बार मैं थोड़ा टॉप कमांड चला के देखता हूँ कि सर्वर का क्या है सीन। आई थिंक बहुत स्लो चल रहा है। सर्वर इज रनिंग वेरी स्लो। प्रेस करके देखता हूँ, चल तो रहा है ये, ठीक है। ओके, सो लोड तो बिल्कुल भी नहीं है सर्वर के ऊपर अभी फिलहाल में। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, सर्वर पे रैम कितना है, फ्री आइपन एच, 4 GB रैम है, एंड CPU इन्फो, ओके। एक CPU है और 4 GB रैम है, एक CPU है, हाँ। प्रोसेसर जीरो, प्रोसेसर जीरो, एक ही CPU है, ठीक है। एक CPU 4 GB, ठीक है, ओके, नो इशू। सर्वर पे लोड नहीं है अभी। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नोड का मूव कर दिया है। अब मूव करने के बाद हमने इस पे एक मैनेजर डाल रखा है, PM, राइट, PM2 करके मैनेजर आता है, राइट, PM2, राइट, राइट। सो अभी अब यहाँ देख रहा हूँ कि सर्वर जो है ना वो चल रहा है ऑलरेडी, जो सर्वर है वो ऑनलाइन दिखा रहा है, राइट। तो ये ऑलरेडी चल रहा है सर्वर के ऊपर। तो इसको चलाया कैसे मैंने, राइट। सो चलाने के लिए यहाँ प्रोजेक्ट को मूव करने के बाद आपको कमांड चला देना है ये वाला, राइट, PM2, और उसके बाद सर्वर डॉट जी एस का पाथ देना है। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से चला दो या फिर CD करके पहले अंदर जाओ फोल्डर के अंदर, फिर जस्ट लेके यहाँ पे CD करके मैं यहाँ पे PWD आ गए। अब यहाँ से PM2 स्टार्ट एंड देन सर्वर डॉट जी एस, ये कमांड चला। सो ये ऑलरेडी चल रहा है तो हमें चलाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ओके, सो PM2 ऑलरेडी चल रहा है। तो अब हमारा ये जो बैकग्राउंड है, सो देखो नोड भी चल गया हमारा, राइट, एंड देन हमारा अपाचे भी चल रहा है, राइट। तो दोनों चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे SSL लगाना है, राइट। तो वेबसाइट पे हमें SSL लगाना है। तो SSL लगाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट। अब SSL लगाने के लिए सबसे पहला राइट फॉर्मूला है कि आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जिस भी वेबसाइट के लिए आपको SSL लगाना है, जस्ट लाइक मेरे को SSL लगाना है teachmeonline.in एंड www.teachmeonline.in,
teachmeonline.in के लिए, राइट। तो मैं पिंग करके पहले देखूंगा कि ये जो दोनों सर्वर है, ठीक है, दोनों के लिए जो सर्वर यूज हो रहा है वो सेम सर्वर का रिकॉर्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री एसएसएल लगाने जा रहा हूँ, राइट। सो ध्यान देना, फ्री एसएसएल मतलब उसके लिए पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में एसएसएल यूज कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो शॉर्ट बोर्ड का फ्री एसएसएल होता है वो हर 3 मंथ में रिन्यू करना पड़ता है, बट हम उसके लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटेड क्रॉन सेट कर देंगे जिससे वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा, राइट। सो ग्रेट, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिन्यू द एसएसएल, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे सर्ट बोर्ड, यहाँ पे जाना है, ठीक है। ये सर्ट बोर्ड का पेज है ऑफिशियल, यू कैन से, राइट। तो यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जो वेबसाइट है वो किस पे रन हो रहा है, जस्ट लाइक यहाँ से अपाचे पे चल रहा है, प्लेस्क पे चल रहा है, वेब होस्टिंग प्रोडक्ट है या कोई और है, एच ए प्रॉक्सी है, एनजिनिक्स है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है। तो हमारा क्या चल रहा है, किस पे चल रहा है, अपाचे पे चल रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड, अब ये जो अपाचे चल रहा है वो चल किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहा है, राइट। सेंटोस पे चल रहा है, जस्ट लाइक यहाँ से देखो सिस्टम है, कोई बिटनामी है या फिर इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, डेबियन 9 है, 10 है, टेस्टिंग है, उबंटू 20 है, कौन सा है, सेंटोस है, राइट। डेबी जो भी है इस पे आपको सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल में इन्होंने इतने ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं जिसपे आप यूज कर सकते हो, राइट। अगर इससे अपग्रेडेड वर्जन है तो उसके लिए अलग मेथड है, राइट। तो आप इस वाले फॉर्मूला को सिर्फ इतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे फॉलो कर सकते हो, मतलब जो शॉर्ट बोट है। इसके अलावा किसी और चीज़ पे करना है तो आपको अलग मेथड इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा उबंटू 20 है, ओके ग्रेट। सो हमने उबंटू 20 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब होता है कि आप स्टार के आगे कुछ भी लगा दोगे ऑटोमेटिक एसएसएल वो उठा लेगा, ठीक है। बट हम यहाँ वाइल्ड कार्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर डोमेन के लिए कर रहे हैं, तो हम डिफॉल्ट यूज करेंगे। अब इसके लिए क्या बोल रहा है, आपको एक स्नैपडी इंस्टॉल करना है, राइट। ठीक है, आप स्नैपडी पे हम क्लिक कर लेते हैं, इंस्टॉल स्नैपडी। एंड बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम सर्वर पे क्या होता है, स्नैपडी ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, तो आप चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखो, तो हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, राइट। सो उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो ये कमांड ऑलरेडी ये पूछ रहा है, ये कमांड बता रहा है कि कैसे आपको स्नैपडी इंस्टॉल करना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम पे स्नैपडी इंस्टॉल है पहले से या नहीं है, राइट। bpkg स्पेस -l then great स्नैपडी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्नैपडी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हमें इसे इंस्टॉल करने की जरूरत बेसिकली नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी है तो आपको स्नैप करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको इंस्टॉल करना है लेटेस्ट वर्जन तो आप इसको चला सकते हो, अगर लेटेस्ट वर्जन होगा तो वो आपको इंस्टॉल कर देगा, अदरवाइज ये सीधे बोल रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप तो पहले से ही है, ओके। सो नेक्स्ट अगेन वापस हम जाते हैं शॉर्ट बोर्ड की वेबसाइट पे। तो अब सेकंड क्या दे रहा है ये, अगर आपके सिस्टम पे कोई शॉर्ट बोर्ड पहले से इंस्टॉल्ड है, राइट। अगर सिस्टम पे कोई शॉर्ट बोर्ड पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसको क्या करना होगा, रिमूव करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 20, वाइल्ड कार्ड, स्नैपडी, ये बोल रहा है कि आप डीएनएफ करके चला लो या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा है, हमारा है उबंटू का, राइट। तो उबंटू के लिए ये कमांड चलाना है, राइट। बट हमें पता है कि ऑलरेडी शॉर्ट बोर्ड सर्वर पे इंस्टॉल नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करेगा, राइट। बट फिर भी अगर आप चला दोगे कमांड तभी ओके है। ये बोला ना पैकेज शॉर्ट बोर्ड इज नॉट इंस्टॉल, राइट। अब नेक्स्ट कमांड क्या चलाना है, हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड चलाना है ये वाला, स्नैप स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइफन क्लासिक स्पेस शॉर्ट बोर्ड। तो आप जैसे ही ये कमांड चलाओगे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो स्टेबल वर्जन होगा शॉर्ट बोर्ड का वो सर्वर पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। सो शॉर्ट बोर्ड इंस्टॉलेशन इज डन, ग्रेट। एंड अब इसके लिए क्या करना है, अब बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉलेशन करता है ना ये वो इस लोकेशन पे करता है, राइट। सो आप देखोगे तो यहाँ पे इस लोकेशन पे करेगा। अगर आप शॉर्ट बोर्ड कमांड नॉर्मली चलाने की कोशिश करोगे तो ये क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है पासवर्ड, तो ये हो गया है। यहाँ पे इससे भी ये बिन के अंदर है तो ऑटोमेटिक कॉल कर रहा है, बट आप सेफर साइड के लिए ये कमांड चला दो ताकि स्नैप बिन से ये
यहाँ पे एक शॉर्टकट बना दे, ठीक है, जिससे आपका शॉर्ट बोर्ड कहीं से भी कोई यूजर भी अगर चलाना चाहे चला सके, राइट। ओके, सो हमने लिंक बना दिया, अब हमारा शॉर्ट बोर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हाउ चूज हाउ यू वुड लाइक टू रन शॉर्ट बोर्ड। अब शॉर्ट बोर्ड को आपको रन करने के लिए दो ऑप्शन है। अब या तो सीधे आप ये शॉर्ट बोर्ड स्पेस हाइफन हाइफन अपाचे कमांड चला दो, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा और वहां से जितने भी डोमेन होंगे वो ऑटोमेटिक उठाएगा और आपसे पूछेगा कि कौन कौन से डोमेन पे आपको इंस्टॉलेशन करना है। जस्ट लाइक कि मैंने अभी चलाया था ना ऊपर, राइट। तो आपको यहाँ दिखा रहा है कि आपको पहले इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा कि ईमेल एड्रेस अपडेट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप जो रिन्यूएबल का अलर्ट जाएगा आपके सर्वर पे बार बार, अगर रिन्यू करना होगा तो उसका अलर्ट एक्सपायरी के टाइम पे जाएगा, राइट। बट हमें हमें पता है कि हमें कौन से डोमेन पे करना है, तो उसके लिए अपाचे अपाचे 2 CTL कमांड चला लो यहाँ पे, स्पेस हाइफन कैपिटल एस। अब यहाँ पे दिख जाएगा हमें कौन कौन से डोमेन के लिए करना है, teachmeonline.in एंड www.teachmeonline.in। तो हमें इन दोनों डोमेन के लिए करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम इस पे कमांड हमने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी, शॉर्टबोट, राइट, सूडो। अब अगर आप रूट से काम कर रहे हो तो सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर लगा भी दोगे तब भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे हम कौन से सर्वर, अगर आप एनजीनिक्स पे कर रहे हो ना तो यहाँ हाइफन हाइफन एनजीनिक्स होगा, ठीक है। और आप पर्टिकुलर डोमेन के लिए करना चाहते हो तो हाइफन डी मतलब होता है डोमेन। तो डोमेन कौन सा चाहिए मेरे, टीच मी डॉट लाइन ऑनलाइन एंड डी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कन्फिगरेशन ना करे, ये सीधे क्या करे, ये सिर्फ मेरा सर्वर पे एक सर्टिफिकेट बना दे, तो इसके लिए ना हाइफन हाइफन शॉर्ट ओनली भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये चलाते हो ना आप शॉर्ट ओनली, तो ये क्या करेगा कि सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा लेकिन कन्फिगर नहीं करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट जनरेट करेगा लेकिन कन्फिगर नहीं करेगा, ठीक है। बट हमें कन्फिगरेशन भी करना है, क्योंकि अभी हमने फिलहाल में जो सर्वर पे आप यहाँ देखो जो कॉन्फ़िगर कर रखा है सर्वर, वो सिर्फ पोर्ट 80 के लिए कर रखा है, 443 के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, राइट। तो हम चाहते हैं कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन भी ऑटोमेटिक हो जाए और हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कमांड चला देंगे, राइट। सो ठीक है, कमांड चलाने से पहले ये वाला ये कमांड चला लेते हैं, ठीक है। ये शॉर्टबोर्ड स्पेस हाइफन हाइफन अपाचे स्पेस हाइफन डी टीच मी ऑनलाइन स्पेस हाइफन डी www.teachmeonline। तो जैसे ही आप इंटर करोगे ये ईमेल आईडी पूछेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपको ईमेल एड्रेस बता दो जिस पे मैं आपको रिन्यूअल का नोटिस सेंड करूंगा, राइट। सो मेरे पास ईमेल एड्रेस है, तो मैं वही ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ जो एडमिन का ईमेल एड्रेस है हमारे, राइट। सो हमने ये ईमेल एड्रेस डाल दिया, इंटर कर दिया। बस अब यहाँ पे पूछ रहा है आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया है, यस कर दो, ठीक है। अगेन सर्टिफिकेट पूछ रहा है, यस कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा है, रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर टीच मी ऑनलाइन डॉट इन एंड www.teachmeonline.in। तो ये दोनों डोमेन के लिए सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। अब यहाँ देखो क्या लिख के आ गया, सर्टिफिकेट सक्सेसफुली रिसीव सर्टिफिकेट। अब जो सर्टिफिकेट बनाया है इसका लोकेशन क्या है, ये लोकेशन है जहाँ पे इसका सर्टिफिकेट है, ये फुल चैन फाइल है और ये प्राइवेट की है, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट एक्सपायरी कब होगा, कब एक्सपायर होगा ये, राइट, 2 अप्रैल 2024 को ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, सक्सेसफुली सर्टिफिकेट डिप्लॉयड फॉर टीच मी ऑनलाइन डॉट इन SSL.com। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया है इसने ये बना दिया है, और www के लिए ये बना दिया है, ठीक है। ये देखो साइट इनेबल के अंदर ना ये टीच मी ऑनलाइन le.ssl.com। अब इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो देखो ये फाइल हमने बनाया नहीं था, ये एग्जिस्ट नहीं था। अब चलो इसको चलाने के बाद एक और कमांड चला लेते हैं लास्ट में, अपाचे CTL स्पेस हाइफन कैपिटल एस। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखो दिख रहा है 443 भी आ गया, किसके लिए, टीच मी ऑनलाइन डॉट इन के लिए। तो अगर आप मैं आपको वेबसाइट पे यहाँ ले जाऊँ, टीच मी ऑनलाइन डॉट इन, तो ये पहले खुल नहीं रहा था SSL पे, बट अभी देखो ये SSL पे खुलने लगा, राइट। पहले ये SSL पे नहीं खुल रहा था। अब ये क्या लिख के आ रहा है, ठीक है, लेट्स इनक्रिप्ट, राइट, ये ऑलरेडी खुल रहा है, ठीक है।
www.ssl पे कल देखते हैं, इस पे भी खुल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका वेबसाइट है ये दोनों ये हो चुका है सिक्योर्ड, राइट। सो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। सो ये इस तरीके से आप एसएसएल सर्वर पे लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब आप वेरीफाई कर लो कि अब आपको क्या करना है। अब या तो आप एसएसएल वाला जो कमांड है, रिन्यू वाला, इस कमांड को बार बार चलाओ। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ देखो, टेस्ट द रिन्यूअल, राइट। अगर आप इस कमांड को चलाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये चलाओगे तो ये क्या करेगा, रिन्यू करने का टेस्ट करेगा। चलो चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको सर्वर पे, राइट। आपको रिन्यू करने के लिए कुछ कर नहीं करना है, बस इतना, ये सिंपल सा ये कमांड चलाना है। अब देखो ये क्या दिखाएगा, ये बोला है सिमुलेशन एक्सपायरी सर्टिफिकेट फॉर, डोमेन नेम दिया हुआ है। अब ये चेक कर रहा है कि एक्सपायरी की अभी जरूरत है या नहीं है, राइट। देखो अब ये क्या बोल रहा है, एक्सपायरी की मतलब बेसिकली सक्सेस हो गया है, लेकिन ऑलरेडी इसको एक्सपायर कभी सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको रिन्यूअल बार बार ना करना पड़े, उसके लिए क्या करना है, आपको क्रॉन टैब के अंदर सेटअप कर देना है। सो क्या सेटअप करना है, क्रॉन टैब स्पेस हाइफन ई, इसके अंदर कमांड चला देना है ये वाला, राइट। यहाँ पे बिन टाइनी थ्री थ्री कर देते हैं ताकि हमारा, राइट, इसमें आना है नीचे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्रॉन सेटअप कर देना है, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा है मिनट आवर डे ऑफ मिनट एंड सर। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एसएसएल एक्सपायरी है वो रात के 1 बजे, मतलब जो 00 मिनट है, इस पे जाके रात के 1 बजे चल जाए। कब, स्टार स्टार स्टार, मतलब डेली डेली रात के 1 बजे ये वाला कमांड मेरा चल जाए ऑटोमेटिकली, शॉर्टबोट हाइफन हाइफन शॉर्टबोट रिन्यू कमांड, ये ऑटोमेटिक चल जाए। और अगर मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों का कि लोग सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, क्योंकि आपको नहीं पता कि सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो। तो सर्टिफिकेट एग्जैक्टली तब एक्सपायर होता है जब आपने उसको बनाया होता है। जस्ट लाइक कि अभी मैं 5 PM समथिंग पे बना रहा हूँ, तो ये 2 अप्रैल को 5 PM के आसपास ही एक्सपायर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 3 मंथ होता है। ठीक है, तो आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़े। अब क्रॉन्टा हाइफन कमांड चला के देख लो, आपका सर्टिफिकेट रिन्यू का कमांड यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये कब चलेगा, रात को 1 बजे, राइट। रात को 1 बजे कब, किस टाइम जोन के हिसाब से, यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से, राइट। सो यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से रात के 1 बजे चलेगा, और ये डेली चलेगा। डेली चलेगा और डेली चेक करेगा कि कब मेरा सर्वर रिन्यू की जरूरत है या नहीं है, राइट। ओके, सो ग्रेट। सो हमारा जो सर्वर है ये ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, सो अब ये वाला जो एरर आ रहा है, ये समथिंग, ये कुछ और एरर है, ये मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा डेवलपर को। वो अपने आप देख लेंगे कि ये किस तरीके का एरर है, किस टाइप का एरर आ रहा है, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर एसएसएल, राइट, सर्टिफिकेट इन फ्री। तो ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ये सारे सर्वर के लिए सेम तरीके से होता है। अब अगर आप सर्वर पे जाके जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है, राइट, अपाचे 2 जीटीएल स्पेस कैपिटल एस, अब इसके अंदर आप देखोगे ना, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, ये ऑटोमेटिकली, ये देखो, ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ना ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, इसको हमने जनरेट नहीं किया है, इट्स जनरेटेड ऑटोमेटिकली। अब इसने रेफरेंस लिया कहाँ से, इसने रेफरेंस लिया जो एचटीटीपी हमने कॉन्फ़िगर किया था, एचटीटीपी पोर्ट नंबर दिस वन। तो इसने ऑटोमेटिक रेफरेंस लिया यहाँ से, इस फाइल से रेफरेंस लिया, और इसने यहाँ पे राइट कर दिया 443 के लिए। तो आपको ये मैनुअली नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैनुअली करो, तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, एसएसएल जनरेट करते समय वहां पे शॉर्ट ओनली कमांड चला दोगे, तो इसे क्या होगा कि एसएसएल जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो लिखेगा नहीं, तब आप ऑलरेडी लिख सकते हो।
राइट। ओके, चलो ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन पिंग मी, ऑलराइट, यू कैन लेट मी नो। मैं कोई भी इशू होगा तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।